हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडू लॉन्चर। बच्चों, इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में अच्छे से पढ़ चुका है कि क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन। उसके बेसिक हमने डिटेल में कवर कर लिए और 1.1 एलिमिनेशन मेथड एंड साथ ही साथ ग्राफिकल मेथड के जो बेसिक्स है वो भी कवर कर लिए। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे 1.2 प्रैक्टिस सेट जो कि बेस्ड है ग्राफिकल मेथड के ऊपर, और इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप इसमें क्लियर कर लेना। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.2 जो कि बेस्ड है ग्राफिकल मेथड के ऊपर। और यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिसको सॉल्व करके हमें ग्राफिक प्लॉट करनी है। तो चलो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दिए हैं और दोनों इक्वेशंस में वही बोलूंगा मैं फिर से कि आप पहले उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो जिसका कोएफिशिएंट 1 है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ दोनों वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट 1 है। किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। लेट्स सी यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस वाई। अगर आप इस हिसाब से जा रहे हो तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा 3। फर्स्ट इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 पुट करो। 3 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। 3 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस वाई। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले इसमें हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है 0। देन हमें y की वैल्यू कितना लेना है सेकंड के लिए। सेकंड में y की वैल्यू लेना है हमें 5। अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। x की वैल्यू आएगी बच्चों -2। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी -2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -2, 5। ओके, ऐसे ही हम थर्ड पुट करेंगे। y की वैल्यू कितना 3। सो y इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3 अगर रखा हमने सो 3 माइनस 3 x की वैल्यू कितनी आ गई 0। x की वैल्यू 0। सेम हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे भी वैल्यूज हम निकालेंगे बच्चों। यहाँ पे वैल्यू रीजन क्या है, आगे की प्रॉब्लम्स जो हमें डील करने हैं ये तो प्रॉब्लम्स आपको इजी लग रहे होंगे। आगे थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें हमें जो प्रोसेस बताई है वो सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। तो पहले y की वैल्यू 0 रखी हुई है तो y की जगह पे हम 0 रखते हैं। यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे तो आएगा 4 प्लस 0 जो कि x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ हम लिख लेंगे x के जगह पे 4 और कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0। देन x की जगह पे हमें रखना है सेकंड कंडीशन के लिए x की जगह पे -1। तो x इज इक्वल टू -1। यहाँ -1 पुट करेंगे 4 प्लस वाई। सो y इज इक्वल टू कितना होगा -1 -4। अगर 4 की साइड चेंज करेंगे तो -4। सो y इज इक्वल टू -5। तो यहाँ कोऑर्डिनेट आ गया y की वैल्यू -5, -1, -5। एंड थर्ड हमें दिया हुआ है तो सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है हमें। यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हम उनको अब यूज करके प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो x की वैल्यू दी है 3 और y की वैल्यू दी है 0। मतलब ये आएगा कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे। जब भी y की वैल्यू 0 हो तो वो आता है किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे। जिसकी वैल्यू दी होगी उसी एक्सिस पे आने वाला है। तो पॉजिटिव x एक्सिस पे आ गया हमारे यहाँ पे एक 3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है -2, 5। x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ होगा सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो -2 एंड 5। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या दिया है बच्चों 0, 3। अब y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 मीन्स वो y एक्सिस पे आएगा x की वैल्यू 0 होने की वजह से। अब ये तीनों पॉइंट्स फिर से वही कोलिनियर रहना चाहिए। अगर कोलिनियर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी हमसे। तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, आप अच्छे से स्केल से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे हम एक कॉर्नर पे इक्वेशन लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3।
इसी तरीके से हम प्लॉटिंग करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए 4 0, तो ये आएगा एक्स एक्सिस पे, ये हो गया 4 और 0। सेम सेकेंड कोऑर्डिनेट है -1 -5, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट पे ये आएगा -1 और -5। एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेटेड 0 -4, 0 -4 मतलब y की वैल्यू कितनी है -4 और x की वैल्यू 0, तो ये कहीं यहाँ पे आने वाला है। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इंटरसेक्ट करनी चाहिए इनको। सेकेंड बच्चों, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी इसको। अब दोनों का इंटरसेक्शन जिस जगह पे होगा उस जगह पे आप आंसर इनका नोट कर लोगे। तो अब ड्रॉ करके देखना x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आ रही है इस केस में। जैसे कि यहाँ पे हमें लग रहा है ऐसा कि x की वैल्यू 3.5 आ सकती है और y की वैल्यू 0.5 आ सकती है। तो आप लोग एक बार इसको कमेंट में बताना कि क्या आपका आंसर आ रहा है ये। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और ये इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग में हमें दिए हुए। फिर से वही, आप क्या करो, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं x y और यहाँ आ जाएगा x, y। हमें तीन तीन वैल्यूज पुट करना है, किसी एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स 1 है, सॉरी कोएफिशिएंट्स 1 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। हमने y की साइड चेंज की तो प्लस वाई हो गया माइनस वाई। अब यहाँ हम पुट करते हैं लेट y इज इक्वल टू 3। 3 क्यों लिया हमने, हम अपने हिसाब से ले सकते हैं वैल्यूज, बट वो वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए क्योंकि हमारे ग्राफ्स जो है वो छोटे नंबर्स तक ही बनते हैं, 6 7 तक ही। तो x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 3, x की वैल्यू आ गई 3। सेकेंड लेट करेंगे हम y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। थर्ड एक वैल्यू फिर से मिनिमम हमें 3 वैल्यू सपोज करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं जैसे 5, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 5, x की वैल्यू आ जाएगी 1। जो तीनों वैल्यूज आई है उसको हम यहाँ पुट कर लेंगे। फर्स्ट के लिए y की वैल्यू थी 3, तो x भी 3 आया, 3 3। सेकेंड के लिए x2 y4 2 4 2, 4। थर्ड के लिए x1 y5 1, 5। सेम इसी तरीके से हमें सेकेंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हमें किसी एक की वैल्यू निकालना पड़ेगा और किसकी निकालेंगे। अब देखो, आप चेक करते हो अगर, तो आपको दोनों के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट 1 1 दिए, तो फिर से आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो पहले आप इक्वेशन बना लो। तो मैं x का निकाल रहा हूँ, y की साइड चेंज करता हूँ। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। फिर से वही तीन वैल्यूज हम लेट लेंगे। लेट y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 1, x की वैल्यू होगी 5। सेकेंड अगर लेट लिया हमने y इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, x इज इक्वल टू 6। अब देखो बच्चों, 3 आप अवॉइड करना लेना ले सकते हो, लेकिन अवॉइड करना, क्योंकि अगर यहाँ 3 रखते हो तो ये 7 हो जाएगा। तो हम अब यहाँ पे 0 ले लेते हैं, y की वैल्यू 0। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 0, x की वैल्यू आ गई बच्चों 4। अब तीन कोऑर्डिनेट्स हमें मिनिमम मिल चुके हैं, उनको हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो y की वैल्यू फर्स्ट केस में हमने क्या ली थी 1, x की आई कितनी 5, सो कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 1। सेकेंड केस में y की वैल्यू हमने ली थी 2, सो x की वैल्यू आ गई 6 6, 2। थर्ड केस में y की 0, तो x की आई थी 4 4, 0। अब इनको हमें यूज करना है बच्चों ग्राफ निकालने के लिए, तो इनको हम यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। कोऑर्डिनेट है फर्स्ट का 3 3 3 3, फर्स्ट को हम यूज करते हैं।
तो 3 3 दोनों पॉजिटिव होने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो यहाँ हमें 3 दिख रहा है ये पॉजिटिव एक्सिस में, और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाले हैं 3 3। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या दिया है हमें 2 4, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 2 एंड 4। आई होप आपको समझ रहा होगा कि कैसे हम निकाल रहे हैं ये। नेक्स्ट 1 5, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 और 5। फिर से ये लीनियर आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो आप कहीं ना कहीं गलत हो रहे हो। इसमें से एक लाइन आपको स्केल से ड्रॉ करनी है अच्छे से। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए बच्चों, हाथ से ड्रॉ नहीं करना इसको। और इस इक्वेशन को लिख लेना x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 किसी एक कॉर्नर पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देन सेकेंड इसके 5 1 5 एंड 1, तो कहीं यहाँ आएगा ये। सेकेंड कोऑर्डिनेट है 6 2, तो 6 2 कहीं यहाँ आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 0, तो 4 0 4 एंड 0 मतलब यही पे आएगा। अब हम यहाँ से एक लाइन निकालेंगे, वो भी कोलिनियर ही हमें निकलना चाहिए। अगर कोलिनियर नहीं है तो फिर हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से एक कोलिनियर लाइन निकालते हैं हम, ये आप इसको अच्छी तरीके से निकाल लेना। फिर से इसके एंड पॉइंट्स पे हम इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो बच्चों इसका इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है, आप अगर निकालोगे तो एग्जैक्टली यही पे मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 5, जो कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, इज द सॉल्यूशन। ये हमारे लिए अभी का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा ये। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एंड देन इसका भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है वो भी आसान सा क्वेश्चन है, और लगभग प्रीवियस वाला क्वेश्चन जैसा ही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1, अगर हम y इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बनेगा 4। सेम सेकेंड, लेट y इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x की वैल्यू आ जाएगी 3। थर्ड, अगर आप y की जगह पे 3 रख रहे हो तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये कोऑर्डिनेट्स आप एक बार अच्छे से पहले लिख लो यहाँ, x y, और ये हो जाएगा एक्स वाई। फर्स्ट आया था 4 और y के लिए लिया था हमने 1, तो 4 1। सेकेंड 3 और y के लिए लिया गया था 2, 3 2। थर्ड इसमें y के लिए 3 लिया गया था, तो x के लिए आया 2, तो 2 3। अब बहुत इजीली आपको समझ रहा होगा कैसे सॉल्व करते हैं हम। सेम इसी में भी हमें 3 कोई वैल्यूज सपोज करनी है y की, तो पहले ले लेते हैं 1, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, x की वैल्यू आ जाएगी 4। सेकेंड लेट करेंगे y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस 2। आपको जो भी वैल्यू ले रहे हो यहाँ पे y की जगह पे पुट करना है, ये वैल्यूज y की जगह पे पुट करना। सो x इज इक्वल टू 5। थर्ड, अगर आप लिख रहे हो y इज इक्वल टू, फिर से कोई वैल्यू एक सपोज करना है आपको, 3 वैल्यूज मिनिमम सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं अभी। सो 3 माइनस 1, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। जितने भी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं x y, और यहाँ हो जाएगा x y। फर्स्ट इसके लिए आया था 4 और 1, तो ये हो गया 4 1। देन y के लिए 2 और x के लिए 5, तो 5 2। यहाँ -1 एंड 2, तो 2 -1।
अभी यही सारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें उतारने हैं हमारे ग्राफ के ऊपर। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट आया है 4,1, इसको ले लेते हैं 4,1, जो कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 और 1। यहाँ सेकेंड 3 2 3 और यहाँ पे बच्चों 2। अब आपको कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने आ रहे होंगे। 2 एंड 3 दोनों फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है 2 और 3। यहाँ से एक कोलिनियर लाइन जाते हुए दिख रही है हमें, मतलब एक हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो सभी के सभी बराबर है। इसके एक कॉर्नर पे हम इक्वेशन को लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट सेकेंड इसके कोऑर्डिनेट 4 1, 4 एंड 1, सेम वही कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 4 1, ऑलरेडी इसको हमने मार्क किया है। देन 5 2, 5 एंड 2, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या दिया है हमें, 2 माइनस 1, 2 एंड माइनस 1, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 और यहाँ आ जाएगा कहीं -1। तीनों में से अगर हम एक लाइन निकाल रहे हैं यहाँ पे तो जा रहा है वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी जाने की, और इनका इंटरसेक्शन कहीं यहाँ दिखेगा हमें। हम लाइन के एंड पॉइंट पे फिर से निकाल लेते हैं, इनका इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखो बच्चों यहाँ इंटरसेक्शन के बाद में x की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4। ये x एक्सिस और यहाँ की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू कितना होगा, 1 इज द सॉल्यूशन। ये इस ग्राफ का सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ रहा होगा सारी चीजें अच्छे से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे अच्छे से तो किसी ना किसी का आपको कोएफिशिएंट जो है वो 1 दिया, और यहाँ भी आपको एक तो मिल गया, एटलीस्ट एक मिलना चाहिए। अगर एक नहीं है तो फिर थोड़े से हमें दिमाग लगाना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर मेथड जो हमने लिया था। यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा क्या, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। अगर बच्चों ये माइनस आपको नहीं चाहिए आगे में तो सबके साइन रिवर्स कर दो। यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस। रिवर्स करना पड़ेगा अगर ये माइनस आपको नहीं चाहिए तो, सबके साइंस। तो फर्स्ट इसके लिए हम वैल्यूज लेना स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1, अगर y इज इक्वल टू 1 रखा तो x की वैल्यू आ रही है -1। सेकेंड y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। थर्ड y इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। बहुत इजी इक्वेशन मिल गया इस बार हमें, x y और x y। यहाँ पे x की वैल्यू -1, y की 1, तो -1 1 -2 और ये 2 -2 2 एंड थर्ड इसमें -3 3 -3 3। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इक्वेशन इसका सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू हम लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू रखते वक्त आप ध्यान रखना कि फिर से वैल्यू जो है वो 7 से 6 से छोटी ही रहनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 रख के देखते हैं। तो 3 2 6, 9 में से 6 गए, -3 बचने वाले ले सकते हैं। तो यहाँ लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -9 प्लस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा -9 प्लस 6, y की वैल्यू आ जाएगी -3। सेकेंड सेम, लेट x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -9 प्लस 2 इंटू 4, y इज इक्वल टू -9 प्लस 8, तो y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -1। और थर्ड इसमें x की वैल्यू हम लेते हैं 5, तो y इज इक्वल टू -9, 2 5 से यहाँ हो जाएगा +10। अब y की वैल्यू आ जाएगी +1। जितने भी हमने 3 ये कोऑर्डिनेट्स निकाले इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x y, और यहाँ हो जाएगा x y। यहाँ x की वैल्यू ली थी हमने 3,
तो y की वैल्यू आई -3, 3 कॉमा -3। यहाँ x की ली थी हमने 4, तो y की आई -1, 4 कॉमा -1। यहाँ x की ली हमने 5, तो y की आई 1, 5 कॉमा 1। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को यूज करके अब हमें ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है। बढ़ते आगे, चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। -1 1, -1 एंड 1 सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा ये। देन -2 2, -3 3, मतलब सभी कोऑर्डिनेट्स हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे है -2 और 2, देन -3 और 3। सीधी सीधी लाइन हमें जाते हुए दिख ही रही है। यहाँ से ये कहीं ना कहीं लाइन ओरिजिन से क्रॉस कर जाएगी और यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x + y = 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे बच्चों, तो यहाँ है 3 - 3, 3 और -3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। देन 4 - 1, 4 और यहाँ आ गया -1। देन लास्ट 5 1, 5 और 1। अब इनको हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन तो यही पहले ही हो गया। इस इक्वेशन का नाम क्या है, 2x - y = 9, 2x - y = 9। देखो बच्चों, यहाँ इंटरसेक्शन हो गया और x की वैल्यू नियरली आपको 3 आ जाएगी और y की वैल्यू आपको -3 मिल जाएगी। यही होगा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ रहा होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी हमें थोड़ा सा सिंपल ही लगेगा, बिकॉज यहाँ पे हमें y की जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो है 1 है और यहाँ पे भी y की कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो सॉल्व करते हैं, चलो इसको y की वैल्यू निकालते हैं। तो x को उधर भेजेंगे 3x को, तो यहाँ होगा -y 2 -3x। ये माइनस नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, सबके साइन रिवर्स। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो -y = 3 - 2x, y = -3 + 2x। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं हम जल्दी जल्दी। यहाँ पे x y, x, y। तो फर्स्ट हम x की वैल्यू लेते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, x की वैल्यू जो भी लोगी उसमें ज़्यादा वेरिएशन, बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए वो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x की वैल्यू 1, तो y = -2 + 3 × 1, -2 + 3, ये हो जाएगा 1। सेकेंड, लेट x = 2, y = -2 + 3 × 2, y की वैल्यू आ जाएगी -2 + 6, ये हो जाएगा कितना, 4। थर्ड वैल्यू x = हम यहाँ पे लेते हैं 0, तो y = -2 + 3 × 0, y = -2। ये तीनों वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं वहाँ पे इस पूरे टेबल में। तो हमने फर्स्टली x की वैल्यू 1 ली थी, तो y की भी वैल्यू कितनी आ गई थी, 1। तो ये हो गया 1, 1। देन हमने x की वैल्यू ली थी 2 और y की वैल्यू ली थी 4, तो 2, 4। x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू आई थी -2, 0, -2। सेम सॉल्व करेंगे हम इसके लिए और यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, x = पहले हम 0 पुट कर देते हैं, तो y = -3 + 2 × 0, 2 × 0 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ -3। सेकेंड, लेट x = हम 1 ले लेते हैं, तो y = -3 + 2 × 1, ये हो जाएगा -3 + 2, y की वैल्यू आ जाएगी -1। थर्ड, x की वैल्यू ले लेते हैं अब 2, अपने मन से आप वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, -3
प्लस 2 इंटू 2, वाई इज इक्वल टू -3 प्लस 4, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये सभी कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, वाई की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू कितनी ली थी 0, 0 कॉमा -3, यहाँ x की 1 तो y की -1, 1 कॉमा -1, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1, 2 कॉमा 1। इसको फिर से हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट आएगा 1 1, तो यहाँ पे 1 और 1 पुट करते हैं, 1 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन 2 4, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों पॉजिटिव है, 2 4। नेक्स्ट 0 -2, अब देखो बच्चों x की वैल्यू 0 मतलब ये तो आएगा कहाँ पे, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे कैसे, कौन से, -2 है, तो नेगेटिव y एक्सिस मतलब कहीं यहाँ। अब तीनों में से एक लाइन निकालेंगे हम, यहाँ से तीनों में से एक लाइन पास करेंगे, आप इसको अच्छे से निकाल लेना बच्चों। एक कॉर्नर पे हम इक्वेशन लिख लेंगे, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x - y इज इक्वल टू 2, 3x - y इज इक्वल टू 2। सेम इसी तरीके से करेंगे हम सेकेंड की प्लॉटिंग, 0 -3, अगर x 0 है तो y के ऊपर आएगा कोऑर्डिनेट, तो यहाँ का ये -3 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 1 -1, अब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 और -1 ये कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। और फिर लास्ट है 2 1, 1 -1 एंड 2 1, इनका इंटरसेक्शन हम करेंगे यहाँ पे, आगे में इंटरसेक्शन हो सकता है तो इनको एक्सटेंड कर लेना, एक बार इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, आगे इंटरसेक्शन अगर हो सकता है तो एक्सटेंड कर लेते हैं इनको, और इनको यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। इनका इंटरसेक्शन कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ, तो इसका आंसर आप लोग प्रॉपर तरीके से ग्राफ में निकालना और बताना कि क्या आता है, कमेंट करके इसका आंसर आप लोग निकालना कि किस तरीके से क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने तो आई होप आता होगा अभी, तो इजीली आपका आंसर 6 के आसपास ही जो भी आएगा वो एक बार चेक कर लेना कि y की वैल्यू वहाँ पे -6 आ रही है क्या, और x की वैल्यू समथिंग 2 -2 आ रही है क्या। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़े से हमें क्वेश्चन जो मिलेंगे वो माइंड यूज करने वाले क्वेश्चंस रहेंगे, और कौन सी वैल्यू हमें लेना है ये सबसे इम्पोर्टेंटली समझना है। तो फिर से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब किसकी निकाले सर, तो आपको बताया था बच्चों मैंने, आपके पास अगर कोएफिशिएंट 1 है तो उसकी निकालो, और नहीं है तो फिर किसी की भी निकाल सकते हो। अब तो हम यहाँ पे x ले लेते हैं, 3x इज इक्वल टू -7 प्लस 4y। अब हमें वैल्यू x की निकालनी है, 3x की नहीं निकालनी है, इसलिए 3 जाएगा दूसरे साइड, तो 3 जब मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया -7 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3। अब देखो बच्चों, ऊपर जो भी आप वैल्यू पुट करो उसको सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू आनी चाहिए 3 के टेबल में। अगर वो 3 के टेबल में नहीं आ रही है तो समझ जाना कि हमें प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे -7 है, और यहाँ पे अगर हम 4 ला ले, -7 में से 4 चले गए तो -3 बचेगा, 3 आता है 3 के टेबल में, मतलब आप यहाँ 1 पुट करो। तो पहले हम पुट करते लेट, फर्स्ट इसमें y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, -7 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 3, x -1 आ गया फर्स्ट इसके लिए। सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं, अब देखते हैं यहाँ हम कितना पुट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने के बाद कितना होगा 8, 8 -7 1 आएगा, 1/3 प्लॉटिंग के लिए हट जाएगा। हम -2 पुट कर सकते हैं क्या, -2 पुट करने के बाद -8 हो जाएगा, -8 -7 -15, और हाँ 15 3 के टेबल में आता है तो हम लेते हैं y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ -2 रखेंगे,
x इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इंटू -2 डिवाइड बाई 3, -7 और ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 3, -15 डिवाइड बाई 3 और ये हो जाएगा बच्चों -5। थर्ड वैल्यू, थर्ड कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, वो चेक करेंगे। जैसे 0 पुट कर दिया हमने, तो 0 पुट किया तो सिर्फ -7 बचेगा। फिर उसके बाद हमने अगर -1 पुट किया तो ये हो जाएगा -4, मतलब -11/3, वो भी सही नहीं रहेगा। क्या हम 3 पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12, 12 - 7 5, नहीं। -3 पुट करके देखना, -12 -7 -19, वो भी नहीं। ऐसे हमें ट्रायल एंड एरर मेथड चलते रहने देना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना, फिर दूसरी वैल्यू कौन सी पुट कर सकते हैं हम, 4 4 4 जा 16, 16 में से 7 चले गए, 16 - 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। और हाँ 9 आता है किसके टेबल में, 3 के, तो हम कितना पुट करते हैं वहाँ पे, 4। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 4, लेट y इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू -7 प्लस 16 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3 और x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। जितने भी कोऑर्डिनेट्स आए हैं इनको हम एक बार यहाँ पुट कर देते हैं, x y और ये हो जाएगा x, y। x की वैल्यू कितनी आई है फर्स्ट इसमें, -1, तो y की कितनी ली थी, 1, -1, 1। सेकेंड इसमें -2 और x की कितनी आई, -5, -5, -2। थर्ड इसमें x की 3 वैल्यू आई और y की कितनी लेना पड़ा, 4, तो 3, -4। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन के लिए सेम वही, पहले तो वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। वैल्यू किसकी निकाले, किसी की भी 1 नहीं दिया है कोएफिशिएंट, तो हम हमारे चॉइस के हिसाब से चल सकते हैं। तो 5x इज इक्वल टू 0 प्लस 2y, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2y। तो लेट ले लेते हैं हम फर्स्ट y की वैल्यू, अगर हमने यहाँ पे समझो 5 ली, y की वैल्यू हमने 5 ली, तो ये इधर आ जाएगा। और यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2y डिवाइडेड बाय 5। तो y की वैल्यू अगर हमने 5 ली तो यहाँ रखेंगे x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 2। सेकेंड, अगर हमने y की वैल्यू 3 रखी तो कितना आएगा, 6, जो कि नहीं आता है टेबल में। 3 2 कितना हो जाएगा, 6, जो कि टेबल में नहीं आता है। फिर दूसरी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पे, 10 तो नहीं रख सकते, हाँ हम -5 ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू -5 डिवाइड बाई 5, 5 इंटू 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ऊपर, और 2 इंटू -1 -2। थर्ड वैल्यू, आपको 3 वैल्यूज कैसे भी जुगाड़ करके लाना है। अगर आप y की 0 लेते हो तो x की भी 0 आएगी, 0 0 आप अवॉइड करो, 0 है किसी की और अगर दूसरे की कुछ वैल्यू आ रही है तो चलेगा, लेकिन दोनों की 0 आ रही है तो थोड़ा अवॉइड किया करो। अगर नहीं है कुछ चारा तो आप वहाँ पे यूज़ कर लो। यहाँ देखते हैं और वैल्यूज पुट करके हम कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो करेंगे, अदरवाइज 0 0 ले लेंगे। यहाँ पे हम रखते हैं, अगर 10 रखेंगे तो ये आएगा। देन उसके बाद हम 5 और -5 ले चुके हैं, और कोई वैल्यूज़ है क्या हमारे पास में, ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि यहाँ पे। अगर हम 10 रखते तो बहुत बड़ी वैल्यू, -10 रखेंगे तो भी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि ऊपर नीचे साइड में कैसे भी वैल्यू 6 तक मैक्सिमम जाने वाली। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अब एंड में y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 5, 0 डिवाइड बाई 5, तो x की वैल्यू आ गई 0। ये सभी कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू, y की और फिर x, y। फर्स्ट इसमें x की 2 और y की 5, 2, 5। सेकेंड इसमें -2 -5 और थर्ड इसमें 0 0 0 0। चलो इनकी प्लॉटिंग करते हैं हम ग्राफ पेपर के ऊपर में। तो फर्स्ट इसका दिया है -1 1, -1 1, ये कहीं ना कहीं हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, -1 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट है -5 -2, -5 एंड -2, मतलब नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, बहुत नेगेटिव है तो
3 4, 3 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 3 और 4 देखो इनमें से स्ट्रेट लाइन एक जा सकती है, स्ट्रेट लाइन निकालना है हमें, और लाइन के एंड के बाद में हमें उस इक्वेशन का नाम लिख देना। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। अब सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, 2 5, 2 एंड 5, देन उसके बाद में -2 -5, -2 -5 और फिर 0 0। तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनके लाइन निकालते हैं हम। अब देखो बच्चों, इनका इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं एग्जैक्टली हमें यहाँ दिख रहा है, आसपास में ही। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है 1 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा दोनों लाइंस का, पहले तो इसका आप इक्वेशन लिख लो, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और इंटरसेक्शन में x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 3, और यही रहेगा हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझा होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। अब जनरली क्या होता है ना बच्चों, ये जो साइन अगर हमें दिख गया तो ये तो हमें बहुत ही आतंक वाला साइन लगता है, क्योंकि इसको अगर देख लिया आपने तो ये लगता है कि ये तो हमसे नहीं होने वाला क्वेश्चन। लेकिन आप ध्यान रखो 99% क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जिसपे ये स्टार रहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे मतलब बेसिक ही यूज़ करना पड़ेगा इजी लेवल के। आपने अगर इतना पढ़ लिया है उसको ही लागू करते हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, वैल्यू निकालो किसी एक की। किसकी निकालोगे? जिसका कोएफिशिएंट 1 है ही नहीं यहाँ पे, तो अपने चॉइस के हिसाब से कर लो। 2x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3y। सो लेट, अब आप ध्यान रखो कि x की वैल्यू निकालना है तो x के साथ जो है वो डिवाइड में डाल दो, 4 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर में 2 के टेबल में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो सिर्फ 4 बचेगा, तो एक वैल्यू तो लगभग हमें मिल गई है, एक वैल्यू मिल चुकी है हमें। तो y इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे हम? 0, तो x इज इक्वल टू कितना आता है वो निकाल लेते हैं। यहाँ x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 2, 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। सेकेंड केस में y की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? अगर हमने 1 रखा तो ये कितना होगा? 3, 3 प्लस 4 7, 7 बाई 2 3.5, जो कि पॉइंट में आ रहा है। 2 रखते हैं तो 6 होगा, 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, मतलब नंबर आ सकता है। तो हम लेट ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2, x प्लस 4, x इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। अब ध्यान रखना इस 2 से इस 2 को कैंसिल मत करना, बहुत बच्चे करते हैं ऐसा और वो गलत करते हैं। आप पहले प्लस करो फिर उसके बाद में ये नीचे का सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा कितना? 3 2 6, 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाई 2। अब आप डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 5। थर्ड वैल्यू कौन सी ले सकते हो आप? अगर यहाँ -1 लेते हो तो कितना होगा? -3, 4 -3 1, 1 बाई 2, फिर से डेसिमल आ जाएगा। यहाँ -2 लेते हैं तो कितना होगा? -6, 4 -6 -2, -2 डिवाइड बाई 2, ये लगता है हमें हो जाएगा। तो लेट लेते हैं, y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू -2 डिवाइड बाई 2। फिर से ये कैंसिल नहीं करना है, 4 -6 डिवाइड बाई 2, -2 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको पुट करते हैं हम x y, और ये हो जाएगा x y। पहले इसमें x की वैल्यू आई 2 और y की रखी हमने 0, सेकेंड उल्टा हो गया, x की वैल्यू आई थी 2 और y की रखी थी हमने 0, तो 2 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 0। सेकेंड इसमें y की वैल्यू 2 और x की 5, तो 5, 0, एंड थर्ड इसके लिए y की -2 एंड x की -1, -1 -2। सेम करते हैं हम
यहाँ पे अब देखो, यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है हमें कि किसी एक की तो वैल्यू कोएफिशिएंट की 1 है, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये होगा -x इज इक्वल टू 3y को उधर भेजोगे तो 4 - 3y। अब ये माइनस हटाने के लिए सबके साइन रिवर्स करना, सो x इज इक्वल टू -4 प्लस 3y। y की वैल्यू आप अपने हिसाब से लो और x की वैल्यू निकालो, जिससे y इज इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं, तो 4 प्लस -4 प्लस 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू 1, x इज इक्वल टू -4 प्लस 3, x की वैल्यू आ जाएगी -1। सेकेंड, अगर हम y की वैल्यू ले रहे हैं 2, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू 2, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। थर्ड, अगर आप y की वैल्यू रख रहे हो 3, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू 3, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास 3 अब कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं x और y के। फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट आया था वो है -1 एंड 1, -1 1, सेकेंड है 2 2 2, और थर्ड है 5 3 5 3 5, 3। इनको प्लॉट करते हैं हम जल्दी से। तो फर्स्ट है 2 और 0, 2 एंड 0। 2 एंड 0 मतलब आएगा कौन सा एक्सिस पे, x एक्सिस पे। y की वैल्यू 0 तो आएगा x एक्सिस पे। नेक्स्ट 5 2, 5 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड -1 -2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, -1 -2 थर्ड क्वाड्रेंट। तीनों से एक लाइन निकालेंगे। आपको स्टार वाले सवाल देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं वो, बस चलते जाना है। -1 1 -1 1 मतलब ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, -1 1। नेक्स्ट 2 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 2 एंड वैल्यूज दी है हमें 5 3, 5 एंड 3, 5 3। अब इसको ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ से स्ट्रेट लाइन एक निकालेंगे और इसका इंटरसेक्शन आई थिंक 7 के आसपास आएगा, एक बार आप चेक कर लेना। 7 और यहाँ पे कहीं ना कहीं 4, तो मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 4। इसका सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आ रहा है। यहाँ पे ग्राफ आगे नहीं जा पाया, इंटरसेक्शन नहीं हो पाया, टूल्स ना होने की वजह से लिमिटेशंस है मेरे पास में, तो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। ऐसा मत करना कि सर को नहीं आ रहा है, डिसलाइक कर देना और सर नहीं समझा रहा अच्छे से। आप लिमिटेशंस का ध्यान रखते हुए समझ लोगे, मुझे उम्मीद है बच्चे अच्छे हैं। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच बच्चों देखने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आपके प्यार भरे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।